यार आज हम आ गए हैं 78 स्कीम नंबर और ये जानने के लिए कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन क्या हमारे स्कूल या कॉलेज करिकुलम का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। तो आओ जानते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। तो लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेंटल हेल्थ एजुकेशन स्कूल और कॉलेज करिकुलम का पार्ट होना चाहिए और वाई? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्टल के होते हैं कॉलेज में, और स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों की ट्रोलिंग होती है, आपस में बुली करते हैं। दे नीड समवन टू रिलाई ऑन, दे कांट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद देयर पेरेंट्स एंड their teachers, so they need someone to educate them how to treat each other. मेंटल हेल्थ एजुकेशन एज अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब बेसिकली इन द क्लास 10th और 12th, तो उनको बहुत ही डिप्रेशन होता है मार्क्स का। और समटाइम्स वो अच्छे, मतलब जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम डिप्रेशन के कारण वो अपना टाइम टेबल ही शेड्यूल नहीं कर पाते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, वो पढ़ते नहीं है, और ऐसे में वो अपनी पूरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देते हैं। नहीं होना चाहिए मेंटल हेल्थ, वो टीचर्स के लिए होना चाहिए। चलो मेंटल हेल्थ एजुकेशन yes I guess होना चाहिए, because I think mental health is the really important for students, especially because due to stress it's causing a lot of problems in life, because you know suicide rate nowadays is increasing day by day, so I think mental health is really important. हाँ, होना तो चाहिए। क्यों स्कूल कॉलेज वाले इतने स्ट्रेस देते हैं अपन को, लाइक nowadays they are giving us the project for the Diwali vacations, so we have to enjoy the festival or we have to make this project. What we will do, because we are coming from outside and we are going after 3 months to back to home, then we want to meet family members, or we should do this project and sitting only in the home. What should we do? Right, this is like really serious. Yeah, this is a big deal, and especially for us, the lost students. Yeah, we are lost students. We have to do. क्योंकि लाइक मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसको हेल्प करेगा कि मतलब कि कैसे क्या उसको नॉलेज कैसे गेन करना चाहिए उसको। होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब स्टूडेंट्स को इसकी रहना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज। हाँ, मतलब होना ही चाहिए, बिकॉज आजकल तो लोग ऐसे डिप्रेशन और उन सब में इतना स्ट्रेस ले रहे हैं हर चीज़ को लेकर। तो आई मीन मतलब बच्चों को तो पता चलना ही चाहिए कि हाउ टू हैंडल और हाउ टू डील विद इट। होना तो चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है कि हमारे कॉलेज में ही देख लो, रैगिंग का वो लोग बोलते हैं कि रैगिंग नहीं होती है, लेकिन होती है, सीनियर्स करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डर के मारे किसी को बता नहीं पाते, और उनकी मेंटल हेल्थ इस चक्कर में बहुत वीक हो चुकी है। लोग ये सोचते नहीं है करने से पहले, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए। और इस चीज़ के रिलेटेड इतना ही बोलूँगा कि कॉलेज को भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई बताता नहीं है लेकिन होता सब है। मेंटल हेल्थ को अगर एजुकेशन में हम लोग उसके मतलब हमें उसका एजुकेशन मिलेगा तो वो बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आगे फ्यूचर के लिए उन्हें सब कुछ पहले से ही पता रहेगा। कॉलेज का पार्ट होता है। बताते हैं आपके कॉलेज में इस बारे में? ये बताते नहीं, बताना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के प्रेशर की वजह से अधिकतर ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। Because mental health is important for everyone and it should be important to have. Because mental health is important, equally responsible as physical health is. हाँ, तो यार हमने स्टूडेंट से बात की और उनका पर्सपेक्टिव जाना कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में क्यों बताया जाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन पार्ट होना चाहिए करिकुलम का। ठीक है, तो बस यही हमने जाना, यही सारी बातें की और उनकी बातें सुनी, उनके पर्सपेक्टिव सुने। तो आप लोग भी बात करते रहो, बात सुनते रहो। और दूसरा ये कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। और ओवरऑल इन जनरल सोसाइटी में इस बारे में बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आपके क्या व्यूज़ हैं। तो बस यही है, और बाय बाय।